बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अटैच वाशरूम में वुजू करना जायज है या नाजायज? बाथरूम में वुजू करना कैसा है? मोहतरम नाजरीन, एक सवाल किया गया है कि अटैच वाशरूम में खड़े होकर वुजू करना कैसा है, क्या इस तरह वुजू हो जाता है? प्यारे नाजरीन, कुदरत का एक अजीब पोशीदा राज है कि इंसानी जिस्म के अंदर बिजली पैदा होती रहती है और पूरे जिस्म में जहां जो अमल अल्लाह को मंजूर होता है पूरा करके पाँव के जरिए अर्थ हो जाती है। हम सबको मालूम है कि वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज के लिए जो बंदा वुजू करता है तो रोशनियों का बहाव आम रास्ता से हटकर अपनी राह तब्दील कर लेता है। वुजू के साथ हमारे आज़ा से बरकी रुएं निकलने लगती हैं और इस अमल से जिस्म को एक नई ताकत और कुव्वत हासिल होती है। वुजू के दौरान वुजू करते हुए सिर्फ उंगलियों को ही ले लीजिए। पोरों से निकलने वाली शुआएं ऐसा हल्का बना लेती हैं जिससे अंदरूनी बरकी रो का निजाम तेज हो जाता है। इस अमल से हाथ खूबसूरत और नौरानी हो जाते हैं। इसी तरह वुजू के दौरान चेहरा धो लेने से भुएं पानी से तर हो जाती हैं। एक चीनी तहकीक के मुताबिक एक दिन में 5 मरतबा चेहरा धोने की बदौलत अशूबे चश्म, चक्कर आना, सर दर्द, थकावट और घबराहट वगैरह में नुमाया कमी होती है। चेहरे के अजलात में चमक और जिल्द में नरमी और लताफत पैदा हो जाती है। गर्दो गुबार साफ होकर चेहरा बारौनक और पुरकशिश और बारोब हो जाता है। आंखों की चमक गालिब आ जाती है। आंखें पुरकशिश, खूबसूरत, पुरखुमार हो जाती हैं। चेहरे पर 3 बार हाथ फेरने से दिमाग पुरसुकून हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि अटैच बाथरूम में खड़े होकर वुजू करना कैसा है। क्या इस तरह वुजू हो जाता है? हमारे यहाँ आजकल अक्सर जगहों में एक ही रूम में अटैच टॉयलेट होता है और दूसरी तरफ नहाने की जगह होती है। वहाँ पर वॉश बेसिन लगा होता है जहाँ पर इंसान हाथ वॉश या फेस वॉश कर सकता है। तो ऐसी जगह पर खड़े होकर वुजू करना कैसा है? देखें, सबसे पहले नंबर पर तो ये समझ लें कि सबसे बेहतर अमल ये है, यानी सुन्नत तरीका ये है कि इंसान बैठकर किबला की तरफ मुंह करके वुजू करे। ये सुन्नत है। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है, यानी जिस तरह इंसान सफर में होता है या घर में बाज घरों में भी वुजू का इंतजाम नहीं होता, तो ये कि वुजू की भी जगह होनी चाहिए जहां हम लाखों रुपए एक घर के ऊपर लगा लेते हैं। एक छोटा सा वुजू खाना भी बना ले जहां इंसान बैठकर सुन्नत तरीके से वुजू कर सके। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है, फिर खड़े होकर वॉश बेसिन पर वुजू करना बिल्कुल जायज है। वुजू इस तरह करने से हो जाता है, लेकिन इसमें एक एहतियात जरूरी है कि अगर आप वॉशरूम में वुजू कर रहे हैं और डायरेक्ट नल का पानी जमीन के ऊपर गिर रहा है, यानी फर्श के ऊपर गिर रहा है, तो नीचे कोई बर्तन वगैरह रख लें, क्योंकि इसके जो छींटे हैं वो फर्श से दोबारा आपके कपड़ों के ऊपर नहीं आने चाहिए। और दूसरे नंबर पर जब ऐसी जगह वुजू करने के लिए जाएं, तो आम तौर पर जिस तरह बाहर वुजू खाने में वुजू करते हैं तो वहां बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और इसके बाद वुजू के दरमियान वाली दुआएं और वुजू के बाद वाली दुआएं आप नहीं पढ़ सकते। यानी वहां पर अल्लाह का जिक्र करना और अल्लाह का नाम लेना जायज नहीं है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर जाएं और बाहर जब निकल कर आए उसके बाद दुआएं वगैरह पढ़ लें। ऐसी जगह पर वुजू करना बिल्कुल जायज है। एक और मसले के बारे में बताता चलूं, इधर आपको बैतुल खुला की हाजत है और अजान भी हो रही है, तो हम ये फैसला करेंगे कि अगर हाजत इतनी शदीद नहीं है और आप अपने आप को रोक सकते हैं तो बेहतर है कि वो अजान सुन लें। अगर हाजत शदीद है, आप अपनी जरूरत को नहीं रोक सकते, तो बिला कराहत, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी डर के आप फौरन बैतुल खला जाएं, अपनी जरूरत पूरी करें। बाद में बाहर आकर आप अजान का भी जवाब दे दें और अजान के बाद की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसी तरह एक और सवाल है कि वॉशरूम में वुजू कर सकते हैं या नहीं। आजकल हमारे यहाँ वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट्स, कोई भी लफ्ज आप कह लें या बैतुल खुला कह लें, इनमें क्या होता है कि वो ऑल इन वन होता है, यानी इसके अंदर ही कमोड लगा होता है। WC होती है, यानी रफा हाजत की जरूरत पूरी करने की जगह होती है, साथ ही नहाने की जगह होती है और इसी के अंदर सिंक लगा होता है। वहाँ हम हाथ भी धोते हैं और वुजू भी करते हैं। निजाम वक्त के तकाजों के मुताबिक बदल गया है। पहले निजाम ये था कि बैतुल खुला की अलग जगह होती थी। इसमें लोग लोटे में पानी भर कर जाते थे और अपनी जरूरत पूरी करके आ जाते थे।
तो वहाँ वुजू नहीं हो सकता था। जो उलमा ने या फुकाहा ने किताबें लिखी वो उस जमाने के हवाले से हैं। अब हमारे यहाँ 4-5 चीजें इकट्ठी हैं जिसे हम वाशरूम बोलते हैं। इसके अंदर सब मौजूद है। इसके अंदर सारी ये सहूलतें हैं जो आजिज़ी ज़मानत मुयस्सर हैं। जो उलमा ने फुकाहा ने फतवा दिया, जो मसला बयान किया था कि बैतुल खुला में वुजू नहीं होता, वो बैतुल खुला क्या था? महज पेशाब और पखाने की जगह, जो हमारे आज से 50-60 साल पहले एक जगह मुख्तस होती थी। पेशाब की छींटें हर वक्त पड़ती हों, वहाँ वुजू करना नहीं चाहिए। अगर जिसको मैं वाशरूम कह रहा हूँ जो फी जमाना हमारे घरों में है, तो उसमें बिला कराहत, बगैर किसी गुनाह के, डर के खौफ से वहाँ आप वुजू कर सकते हैं। अल्लाह ने अगर आपको शऊर दिया है और असबाब दिए हैं, आपका घर बड़ा है, तो अपने घर में किसी ऐसी जगह बेसन लगाएं कि जो सिर्फ वुजू की जगह हो, वो बहुत अफजल है। लेकिन जब छोटे घर में हैं या इनको पक्के घर में ऐसी सहूलतें नहीं हैं, तो आप वाशरूम में वुजू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आजकल वाशरूम बनते हैं, इनमें WC, कमोड, शावर और बेसन एक ही छोटी सी जगह पर लगे होते हैं, तो आप वुजू बगैर किसी कराहत के कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक बात तवज्जो के साथ सुननी है कि अगर आप वाशरूम में वुजू करते हैं तो नीचे गिरने वाले पानी के छींटे आपके कपड़ों पर नहीं लगने चाहिए। वो मकरूह हो जाता है, वो इस्तेमाल की इजाजत नहीं होती, तो इससे वुजू की रूहानियत खत्म हो जाती है। इसको हम वुजू तो कहते हैं, लेकिन ये कामिल वुजू नहीं होता। एहतियात यानी फतवे के नजदीक तो वो वुजू हो ही जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तकवा की। तकवा में क्या है कि सिंक लगा हुआ है, इसमें आप वुजू करने लगे हैं, तो आप जो नहाने वाला मग्गा होता है उसे नीचे रख लें। हर घर के वॉशरूम में वो मग्गा पड़ा होता है, इसे नीचे रख लें। अब वो पानी उसके अंदर गिरेगा, इससे जो छींटें निकल रही होती हैं वो तकरीबन 95% खत्म हो जाएंगी। इस पर यह शरीयत पकड़ नहीं करती। तो जो बड़ी छींटे कपड़े भी सारे गीले हो रहे हैं, इससे आप बचेंगे। तो आप टूटी के नीचे रखेंगे, मगर रख के तो आप आराम से, या कोई और बर्तन घर में है तो वो आप नीचे रख के तो आराम से बेसन के नीचे ही आप वुजू कर सकते हैं, बगैर किसी गुनाह के खौफ से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।